अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़े टाइम फिजिक्स के पे दोबारा एमसीक्यू शेयर करने वाला हूँ। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि कुछ अरसे के लिए मैं वीडियोस ना बना सका, कुछ मसरूफियात की बिना पर। तो इंशाल्लाह आज फिर से इंशाल्लाह अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा। आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके मुताल्लिक़ आगाही दूँगा, जो फिज़िक्स के लिहाज से बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने देखे थे और मुझे बड़े पसंद आए। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। जिसमें से पहला एमसीक्यूज़ जो है, और जो एमसीक्यूज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, जो इससे बड़े आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, अ करंट इज़ फ्लोइंग इन नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वेस्ट इट्स एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि जब करंट जो है वो जब फ्लो करता है नॉर्थ साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट वेस्ट की जानिब क्या होगा, उसके फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी फोर्स ऑप्शन दिए गए हैं कि उसके फोर्स डाउन होगा, उसका फोर्स अप होगा, या वेस्ट की जानिब जाएगा, या उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है कि करंट जब फ्लो करेगा नॉर्थ साइड पे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंट होगा वो हमेशा, ये बात याद रखना, वो हमेशा डाउन साइड भी होगा। उसकी जो फोर्स होगी वो हमेशा डाउन साइड भी होगी। दूसरा एमसीक्यूज है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैव करंट्स फ्लोइंग इन देम इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स बिटवीन द वायर्स। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक स्ट्रेट उसमें है, तो उसमें हमारे पास जो करंट होगा वो किस जाने फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, या उसमें करंट की जो फ्लो होगी वो ज़ीरो होगी या इनफाइनाइट होगी। इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है अट्रैक्शन करेगा, दूसरा है रिपल्शन करेगा, तीसरा है उसकी करंट की जो फ्लो होगी वो ज़ीरो होगी, और चौथा है इनफाइनाइट होगी। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है अट्रैक्शन। वो जो हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर, तो वो अट्रैक्टिव होगी। और तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है कि वन वाइबर इज इक्वल टू, कि वन वाइबर किसके बराबर है। हमारे पास हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूटन एरिया स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एरिया, या न्यूटन एरिया पर मीटर, या न्यूटन मीटर पर एरिया। तो व्यूअर, इसका एग्जैक्ट आंसर है कि वन वाइबर इज इक्वल टू, हमारे पास वो बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एरिया। व्यूअर्स, इसके साथ हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है will be maximum if the angle magnetic field stand and vector areas, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो किस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, उसमें एंगल कितना होगा हमारे पास। ए ऑप्शन दिया गया है 0, बी दिया गया है 60 डिग्री, सी दिया गया है 90 डिग्री, एंड डी नंबर में दिया गया है 180 डिग्री। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है 0 डिग्री। द एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, सरफेस, दूसरा ऑप्शन है क्लोज सरफेस, तीसरा है पाथ, और चौथा है क्लोज पाथ। तो हमेशा याद रखना, एम्पियर्स लॉ जो होता है वो क्लोज पाथ पे अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इन डबल। तो हमारे पास क्या फिनोमेना होता है, किस चीज़ में, विच चेन इन लाइन ऑफ द सोलेनॉइड इन सेल्फ इंडक्शन विल बी। तो कितने टाइम्स होगा उसके अंदर, हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स जो होंगे वो उसकी लेंथ कितनी टाइम्स होगी। नंबर एक ऑप्शन है 4 टाइम्स, नंबर बी ऑप्शन है डबल, नंबर 3 है हाफ, एंड फोर्थ है 1/4। तो हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर जो चेंज आएगा वो डबल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे पास जो फोर्स होगा ऑन द चार्ज इज, वो कितना होगा। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है QVB, दूसरा दिया गया है QVB cos थीटा, तीसरा दिया गया है QVB sin थीटा, चौथा दिया गया है 0। तो हमारे पास याद रखना कि इफ़ द चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज हमारे पास रेस्ट पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो हमेशा 0 होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म